हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन वीआरडी क्लासेस में। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम कवर करेंगे एलसीएम और एचसीएफ। आज हमारा एलसीएम और एचसीएफ का फर्स्ट लेक्चर है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग जानते हैं कि हर एक एग्जाम में इससे प्रश्न आते हैं, एक से दो प्रश्न में दिखने को मिलते हैं। और इसको हम गणित से अलग नहीं कर सकते, क्योंकि इसका भी कहीं ना कुछ रोल है। और एग्जाम में तो हमेशा एलसीएम और एचसीएफ से भर भर के प्रश्न पूछता है। और यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करिएगा, ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और मैं चाहूँगा कि आप इस सेशन को, इस क्लास को अपने प्यारे भाइयों और बहनों के पास और जहाँ तक हो सके आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करने का माध्यम आप ही लोग हैं, आप ही लोग शेयर करेंगे। और तो चलिए क्लास को बिना देरी के स्टार्ट करें। और बता दें कि कुछ दिनों से क्लास चल नहीं पा रही थी, उसके पीछे एक रीज़न था। रीज़न क्या था कि जिससे रिकॉर्डिंग हो रहा था और डैमेज हो गया, ख़राब हो गया था, इसलिए क्लासेस बंद थी। अब मतलब सही हो चुका है तो रेगुलर बेसिस पे क्लास चलेंगी। चलिए बिना क्लास को देरी के स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लिखिएगा एलसीएम और एचसीएफ, हमारा न्यू चैप्टर है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप चैप्टर का मीन समझिए, क्योंकि कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले आपको आनंद तभी आएगा जब आप उसके विषय में अच्छे से जानते होंगे। यानी कहने का मतलब एलसीएम, एलसीएम का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब आप लोग पहले जान लीजिए। एचसीएफ, एचसीएफ एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट 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 कॉमन फैक्टर। आप सभी लोग जानते होंगे एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब लीस्ट कॉमन फैक्टर। इसे लॉसो बोलते हैं हिंदी में, लॉसो, और इसको मौसो, महत्तम समाप्तवर्तक या लघुत्तम समाप्तवर्तक। यहाँ पर समझिए, यहाँ मल्टीपल है, यहाँ पर फैक्टर है। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, मल्टीपल, मल्टीपल यानी कि गुणज, या फिर अपवर्त बोल सकते हैं, अपवर्त। फैक्टर का मतलब, फैक्टर का मतलब गुणनखंड, फैक्टर का मतलब गुणनखंड, या फिर बोल सकते हैं अपवर्तक, अपवर्तक। मैं पूछ दूं कि बताइए कि 8 का गुणज क्या होगा, 8 का गुणज क्या होगा, 8 का फैक्टर क्या होगा, 8 का फैक्टर क्या होगा। तो बोले सर 8 का गुणज, सबसे पहला गुणज 8 हो जाएगा, दूसरा गुणज 8 गुणे 2 16 हो जाएगा, 8 गुणे 2 16 हो जाएगा। फिर तीसरा क्या होगा, 8 त्रिका 24, 8 गुणे 3 24 होगा। चौथा गुणज हमारा 8 गुणे 4 32 हो जाएगा। और बढ़ते बढ़ते अनंत तक जाएगा, अनंत तक। यहाँ पर कह दूँ कि 8 का फैक्टर क्या होगा, तो 8 का फैक्टर खुद 8 होगा, 4 होगा, 2 होगा और 1 होगा। कहने का मतलब यहाँ पर समझिए, एलसीएम क्या होता है कि मल्टीपल चलते, मल्टीपल होता है किसी भी संख्या का। देखिए 8 का हमने कहा कि गुणज बताइए, मल्टीपल बताइए, तो 8 का फर्स्ट गुणज 8 हो गया, दूसरा 16, तीसरा 24, 32, ऐसे बढ़ते बढ़ते जाएगा और अनंत तक जाएगा। लेकिन वहीं पर बात करते हैं हम 8 का फैक्टर का, तो केवल 4 ही संख्या आती है, या फिर वह संख्या होगी या फिर उससे छोटे अंक होंगे। या देखिए 8 है, 4 है, 2 है, 1 है, यानी फैक्टर केवल 4 और मल्टीपल अनंत। फैक्टर लिमिटेड होते हैं,
लेकिन मल्टीपल अनंत होता है। 1 नंबर के प्रश्न में पूछ सकता है। अभी तो ये सारी भूमिका है, कुछ बच्चों को समझ रहे होंगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन समझिए अभी इस चैप्टर का हम भूमिका मान रहे हैं। आप लोग पहले इसको ध्यान से पढ़िए। मल्टीपल उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे। और फैक्टर आगे बात करते हैं। मैं पूछ दूं कि बताइए 3 व 4 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा? कॉमन मल्टीपल क्या होगा? 12 व 18 का कॉमन फैक्टर क्या होगा? तो समझिए 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल क्या होगा? 12 होगा और क्या होगा? 24 हो जाएगा, 36 होगा, 48 होगा और ऐसे चलता जाएगा अनंत तक। लेकिन 12 और 18 का कॉमन फैक्टर क्या होगा? तो 1 तो होगा ही, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा। यानी कि यहाँ पर भी देख रहे हैं कॉमन फैक्टर आ गया और कॉमन मल्टीपल। तो जब गणितज्ञ गणित बनाने वाले आए तो देखे कि कॉमन मल्टीपल तो बहुत सारे हो रहे हैं, फैक्टर भी बहुत सारा हो रहा है, लेकिन उनको कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों को रोककर एक को लेना था। तो बोले क्या लेंगे इसमें से? तो देखिए हमने 3 और 4 का मल्टीपल लिया है, कॉमन मल्टीपल तो बढ़ते जा रहा है, उसका अंतिम छोर तो मालूम ही नहीं पड़ रहा है। इसलिए उन्होंने कहा कि सबसे कम वाले को ले लीजिए और नाम रख दिया लीस्ट, LCM। यहाँ से लीस्ट कॉमन मल्टीपल लिया और यहाँ पर यदि आप 1 ले रहे हैं तो 2 वाला कहेगा कि 1 को मत लीजिए, 2 को लीजिए, या फिर 3 बोलेगा कि 2 को क्यों ले रहे हैं, मैं भी तो छोटा हूँ, 3 को लीजिए। यानी कहने का मतलब यहाँ पर 4 था लेकिन हमको लेना है 1, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि लिस्ट वाले को छोड़कर बोल दिया कि आप हाईएस्ट ले लीजिए। तो इस प्रकार से हमारा HCF बन गया, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लिया गया। उम्मीद करता हूँ कि सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकलता है, कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? कॉन्सेप्ट समझिए, देखिए 12, 24, 36, 48 का हमने एलसीएम निकाला है 12, और यहाँ पर क्या था? 18 था, 12 था और 18। 12, 18 का कॉमन फैक्टर था 1, 2 और 3, 6, ये कॉमन फैक्टर था। यहाँ से भी एक कॉन्सेप्ट निकला है। निकला क्या है? देखिए ये सभी संख्याएं हैं और एलसीएम क्या है? एलसीएम वह संख्या होती है जिसके द्वारा इन सभी संख्याओं में भाग चला जाता है। फिर से समझिए, एलसीएम वह संख्या होती है जिसके द्वारा सभी संख्याओं में, दी गई सभी संख्याओं में एलसीएम का डिवाइड चला जाता है। यहाँ पर देखिए, और फिर क्या है? 12 और 18 आपका संख्या है और एचसीएफ हमारा 6 निकल कर आ गया, 6 निकल कर आ गया। तो यहाँ से क्या निकलेगा? एचसीएफ का इन संख्या में भाग चला जाएगा। हालांकि यहाँ पर अभी बोला हूँ कि 12, 24 और 36 में भाग चला जाएगा, लेकिन ये गलत है क्योंकि संख्या हमारा क्या है? 3 और 4। यानी कहने का मतलब संख्या का एलसीएम में भाग जाता है, इसका नहीं। इसका तो ये तो मल्टीपल है। संख्या क्या हमारा? 3 और 4। 3 और 4 का 12 में भाग देंगे तो भाग पूरी तरीके से चला जाएगा। और एचसीएफ 6 है, यानी कि 6 का इस संख्या में भाग देंगे तो पूरी तरह से चला जाएगा। यानी कहने का मतलब दी गई संख्या का एलसीएम में भाग चला जाता है। देखिए 3 से भाग देंगे 12 में तब भी भाग जाएगा, 4 से भाग देंगे 12 में तब भी जाएगा। यानी कहने का मतलब एलसीएम वह संख्या होती है
जो दी गई संख्या से पूरी तरह डिविजिबल होती है। यहाँ पर समझिए HCF क्या होता है। HCF वह संख्या होता है जिसके द्वारा दी गई सभी संख्या में भाग चला जाता है। हिंदी में आप लोग लिख लीजिए, लिखा दे रहा हूँ हम। एलसीएम वह संख्या होती है जिसमें दी गई संख्या का भाग दी गई संख्या से डिविजिबल होता है। दी गई संख्या डिविजिबल होता है, डिविजिबल होता है तथा HCF से दी गई संख्या में भाग चला जाता है, भाग चला जाता है तथा भाग देने पर संख्या का रेशियो निकल कर आता है, निकल कर आता है। इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा, सारा चीज़ इसी में है। फिर से एक बार समझिएगा एग्जाम्पल से। मैंने 3 और 4 लिया था, 3 और 4, और इसका एलसीएम निकाला था तो 12 आया। फिर 12 और 18 लिया था, 12 और 18, और इसका HCF कितना था, 6 था। एलसीएम है HCF। यहाँ पर समझिए, ये हमारा संख्या है, दी गई संख्या है। दी गई संख्या से आप एलसीएम में भाग देंगे तो पूरी तरीके से चला जाएगा। कहने का मतलब एलसीएम यदि आप किसी संख्या का निकालते हैं तो उस संख्या से यदि एलसीएम में भाग देंगे तो पूरा तरीके से वह डिविजिबल होगा। देखिए 3 और 4 का एलसीएम 12 है तो 3 और 4 से 12 डिविजिबल होगा। और यहाँ पर देखिए 6 HCF लिए हैं तो HCF से दी गई संख्या में भाग चला जाता है। 12 हमारा संख्या है, 18 हमारा संख्या है, तो 6 से आप 12 में भाग देंगे तो 2 बार में डिविजिबल होगा, और 18 में 6 से भाग देंगे तो 3 बार में डिविजिबल होगा। और लास्ट लाइन हमने क्या लिखा है कि भाग देने पर संख्या का रेशियो निकल कर आता है। देखिए HCF से आप इस संख्या में भाग देंगे, जैसे मान लीजिए 6 से हमने 12 में भाग दिया, 6 से, और 6 से 18 में भाग दिया, तो संख्या का रेशियो 2:3 आ रहा है, 2:3 आ रहा है। यहाँ पर देख लीजिएगा। और पूछ दे, यही बात पूछ दे कि दी गई संख्या का रेशियो 2:3 है और HCF 6 है, तो संख्या बताइए। तो देखिए रेशियो 2 और 3 दिया रहेगा और HCF 6 है, तो आप 6 का 2 में गुणा कराएंगे 12 और 6 का 3 में गुणा कराएंगे 18, यानी कि डायरेक्ट आपका संख्या निकल कर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए एग्जाम्पल से समझिएगा। बहुत गर्मी है। जैसे मान लीजिए 42, 70, 98, 126 का एलसीएम और HCF बताइए। एक ही मेथड से आप एलसीएम और HCF दोनों निकालेंगे, होगा कैसे होगा तो बताइए सर। चलिए हम बता देते हैं। सबसे पहले आपको छोटी से छोटी संख्या से डिविजिबल करना है, भाग देना है। तो हमने 2 ले लिया, 2 से भाग देंगे 21 बार में जाएगा या 35 बार में जाएगा,
और यह 2 चौको 8 और 2 9 18 और 2 6 के 12 2 तिहाई 6। अब देखिए, अब 2 से तो भाग नहीं जाएगा, 3 से ट्राई करते हैं। 3 7 21 35 नहीं जाएगा, 63 चला जाएगा, 49 नहीं जाएगा। और देखिए 7 से हम डिविजुअल करते हैं। 7 3 21, 7 5 35, 7 7 49, 7 9 63। अब देखिए 2 और 7 से इन सभी संख्याओं में पूरी तरीके से भाग चला गया है। अब यहाँ पर कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे पूरी तरीके से डिविजुअल होगा। कहने का मतलब 7 और 2 और 7 से पूरी तरीके से भाग चला गया है, यानी कि 14 जो निकल कर आएगा वो हमारा HCF आ जाएगा। HCF बराबर 14। एलसीएम क्या कहता है? एलसीएम कहता है कि बाबू 100 ले लो, बाबू भैया 100 ले लीजिए। यानी कहने का मतलब 3 भी ले लीजिए, 5 7 9, 5 भी ले लीजिए, 1 1 7 9। इतना तो आप सभी लोग जानते होंगे। और फिर से 9 बच गया, यानी कि एलसीएम कहता है कि 100 ले लीजिए। 2 7 14, 14 अब गुणा करा लीजिएगा। एलसीएम कितना होगा? एलसीएम 2 गुणे 7 गुणे 3 5 7 9, 3 5 7 9 गुणा करा लीजिएगा, आपका एलसीएम निकल कर आएगा इतना। नेक्स्ट प्रश्न लिखिएगा। जैसे मान लीजिए 12 18 24 और 36, मैं पूछ दूं कि इसका एलसीएम और एचसीएफ बताइए, तो क्या होगा? डायरेक्ट वाले 2 से भाग दीजिए। 2 6 के 12, 2 9 18 और 12 दूना 24 और 18, यहाँ पर भी हो गया। फिर 2 से दीजिए, 2 से तो नहीं जा रहा है, 3 से दे दीजिए। 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 6 के 12, यहाँ पर भी आएगा। 3 6 का 18, यहाँ पर 4 होगा। फिर 2 से भाग देंगे तो देखिए यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ पर नहीं जा रहा है। यानी कहने का मतलब 2 3 6 आपका एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ आपका 6 हो जाएगा। एलसीएम क्या कहता है? एलसीएम कहता है कि सब ले लो। एलसीएम कहता है कि सब ले लो। एलसीएम कहता है कि सब ले लो। कितना हो जाएगा? एलसीएम बराबर 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24 और 24 तिहाई 72। 72 आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सभी विद्यार्थियों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक प्रश्न और लिखिए। जैसे मैं कह दूं, यदि किसी संख्या का अनुपात 4/5 है तथा HCF 6 है, तो एलसीएम बताइए। एलसीएम बताइए। अभी हम बताए हैं कि यदि संख्या का अनुपात दिया होगा और एचसीएफ दे दे, एचसीएफ 6 है, तो डायरेक्ट इस एचसीएफ का इस संख्या में आप गुणा कराएंगे तो डायरेक्ट हमारा नंबर निकल कर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब एलसीएम, देखिए गुणा कराइए, कितना होगा? 6 चौको 24, 6 से गुणा कराना है, 6 चौको 24 हो जाएगा और 6 5 30। ये हमारा 2 नंबर्स निकल कर आ गया। और कहा है एलसीएम बताइए, तो इसका एलसीएम आप लोग निकाल सकते हैं। 24 और 30 का एलसीएम क्या होगा?
तो 120 हमारा एलसीएम हमारा 120 आ जाएगा। आप लोग निकाल लीजिएगा, डायरेक्ट हम बताए हैं। 24 और 30 का एलसीएम 120 होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग इतना बात अच्छे से समझ रहे होंगे। आप लोग अभी हमारा जो एलसीएम का आज फर्स्ट लेक्चर है, इसमें केवल इंट्रोडक्शन वाला क्लास था। आगे की जो भी कॉन्सेप्ट है, जैसे मान लीजिए कह देता है प्रश्न में 2/3, 4/5 और 6/7 का एलसीएम बताइए। यानी फ्रैक्शन वाली जितनी भी संख्या होती है उनका भी एलसीएम निकालना होता है। यानी कहने का मतलब ऐसे दे देगा और पूछेगा आपको एलसीएम निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए। तो इसका कॉन्सेप्ट हम कल पढ़ेंगे। लेकिन बता दें, ऐसे जब प्रश्न दिया होता है, एलसीएम कहेगा तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल दीजिएगा और नीचे वाला का एचसीएफ, और एचसीएफ पूछता है तो ऊपर वाले के एचसीएफ निकालिएगा और नीचे वाला का एलसीएम निकाल लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि सभी विद्यार्थियों को जितना भी कॉन्सेप्ट बताया उम्मीद अच्छे से समझ में आ गया होगा। और चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।